रास्ता में अगर को हमें भूख लगी तो हम खाएगा ऐसे जो कुछ खाए भी पीवे को इंतजाम हो सकते। रुक्मणी घर के अंदर भाग करके गई, जो कुछ भी घर में भोज्य पदार्थ रखा हुआ था ला करके ब्राह्मण की झोली में डाल दिया और दोनों हाथ जोड़े हैं, ब्राह्मण देव जल्दी जाना और मार्ग में कहीं रुक मत जाना। आज रुक्मणी का वो पत्र लेकर के वो ब्राह्मण देव कुंदनपुर से द्वारिका की ओर बढ़े हैं। सुखदेव समझाते हैं उत्तरानंदन बूढ़े से ब्राह्मण थे, पैदल पैदल जब द्वारिका की ओर बढ़े, ज्यादा दूर ना चल पाए, थोड़ी दूर निकल पाए। कितनी दूर? 3-4 कोस दूर निकल पाए। बूढ़े से ब्राह्मण थे, उनसे पैदल नहीं चला गया। और देखिए एक बात और बताऊं आपको, इंसान के तन पर जब बुढ़ापा होता है तो बुढ़ापे में उससे पैदल नहीं चला जाता है। बुढ़ापे में पैदल नहीं चला जाता है। पैदल क्यों नहीं चला जाता है? पैदल इसलिए नहीं चला जाता है क्योंकि शरीर में इतनी शक्ति नहीं रहती। शरीर में इतनी शक्ति नहीं रहती जो ज्यादा पैदल चल सके। और ज्यादा शक्ति क्यों नहीं रहती है? ज्यादा शक्ति इसलिए नहीं रहती है क्योंकि हमारा जो शरीर होता है, ये हमारा शरीर हमारा साथ छोड़ देता है। गौर करना, जिस शरीर को बनाने के लिए हमने पूरी जिंदगी लगा दी, इस शरीर को बनाने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। इस शरीर के लिए मैंने क्या नहीं किया? सब कुछ किया। अच्छे वस्त्र पहने, अच्छा भोजन किया, अच्छे साबुन लगाए, अच्छे क्रीम पाउडर लगाए, अच्छे सेंट लगाए, शरीर में कोई परेशानी हो गई तो अच्छे डॉक्टर से इलाज कराया। क्या नहीं किया? सब कुछ किया। काजू खाए, बादाम खाए, ज्वारी खाए, मुनक्का खाए, है? सब कुछ खाया, लेकिन उसी शरीर ने हमारा साथ छोड़ दिया। कब? बुढ़ापे में। और बुढ़ापे में शरीर ही नहीं, बुढ़ापे में तो हर कोई साथ छोड़ देता है। हितकारी, व्यवहारी, परिवारी, रिश्तेदारी, सारी घरवारी, सब साथ छोड़ देते हैं बुढ़ापे में। और एक बात और कहूं, इस बुढ़ापे से बचने के लिए हम क्या नहीं करते हैं? सब कुछ करते हैं। मान लीजिए अगर बुढ़ापा आया और सर के बाल सफेद हो गए, सर के बाल सफेद हो गए, कोई मतलब नहीं। भजन बाजार में गए, टाई करवाया, या बूढ़े और टाइम बाजार में ना जाए भी को मिलो तो दुकान पे से ही गोदरेज की कुड़िया ले घर ही खींच ली। अब बूढ़े और ज्यादा बुढ़ापा आया, आंखों से कम दिखाई देने लगा, फिर भी नहीं सोचा कि बुढ़ापा है। भजी की बाजार में गई, चश्मा टेस्ट करवाया, या बूढ़े। लेकिन बुढ़ापा पीछा नहीं छोड़ता। और ज्यादा बुढ़ापा आया, दांत तो खड़े गए, और दांत तो खड़े गए तो कोई मतलब ना। भजी की बाजार में गई, पूरी बत्ती सी नहीं लगवाया, या बूढ़े। लेकिन ये बुढ़ापा पीछा नहीं छोड़ता है। क्यों? क्योंकि बुढ़ापा जो होता है ये कड़वा सच होता है, जो न चाहते हुए भी इंसान को स्वीकार करना पड़ता है। क्या? बुढ़ापा। वैसे इतनी भीड़ में यहां पर जो नौजवान बैठे हैं,
जवान बैठे हैं, क्या वो ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर बुढ़ापा आ जाए? अगर यहां पर हम ये कह दें कि हमारे पास में एक ऐसी टैबलेट है, जवान व्यक्ति अगर खाए तो उसे खाते ही वो बूढ़ा हो जाएगा। सोचिए, अगर हम ये कह दें कि हमारे पास ऐसी टैबलेट है जिसके खाने से जवान इंसान बूढ़ा हो जाता है, और ये टैबलेट आप फ्री में दे रहे हैं, तो कोई दे देगा? कोई नहीं लेगा। और अगर किसी बूढ़े से ये कह दिया जाए कि हमारे पास ऐसी टैबलेट है जिसके खाने से बूढ़ा व्यक्ति तुरंत जवान हो जाता है, और ये टैबलेट 5 लाख रुपए की है या 10 लाख रुपए की है, तो कोई मान जाएगा? लड़का बच्चा चाहे मनी करे, लेकिन चुपचाप जाएगा, कैसी लग जाएगी, टिकावाया लेके हैं। क्यों? क्योंकि जवानी हर कोई चाहता है, बुढ़ापा कोई नहीं चाहता। लेकिन ये बुढ़ापा एक कड़वा सच होता है, न चाहते हुए भी इंसान को स्वीकार करना पड़ता है। एक बात और बताऊं, हर प्राणी के जीवन में भगवान ने 4 मन लगाए हैं: बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत। एक कवि तो ये कहता है, जो सुख हमें बचपन में मिलता है वो कभी दोबारा लौट करके नहीं आता है। और मैं तो ये कहूंगा कि बचपन में सुख नहीं बल्कि सर्व सुख होता है। सर्व सुख अगर इंसान को मिलता है तो केवल बचपन में मिलता है। अब बताओ, बचपन में किस बात की चिंता होती है? छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, इन्हें किस बात की चिंता है? किसी बात की कोई चिंता नहीं है, सर्व सुख है। कहीं भी खेल रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, किसी से कुछ भी कह रहे हैं। बचपन में सर्व सुख होता है, और बचपन में जो सुख होता है ये कभी दोबारा लौट करके नहीं आता है। एक ने बड़े सुख दिखाए, किसने? बचपन में। एक ने बड़े सुख दिखाए, खेले कूदे कुलाहल मचाए, पट्टी बस्ता बगल में दबाए, पढ़ने के लिए पाठशाला में धाए, क्या कहूं कहा न जाए, उन दिनों की बड़ी याद आए। किसकी? बचपन की। बचपन में जो वस्तु खाने के लायक थी वो भी हमने खा ली, और जो खाने के लायक नहीं थी वो भी हमने खा ली, लेकिन हमें किसी ने बुरा नहीं बताया। कब? बचपन में। अगर किसी का अपमान करना था तो उसका हमने सम्मान कर दिया, और किसी का सम्मान करना था उसका हमने अपमान कर दिया, फिर भी हमें किसी ने बुरा नहीं बताया। कब? बचपन में। ये बचपन तो खेल कूद में, लाड़ प्यार में कट जाता है। बचपन के बाद में आती है जवानी। क्या आता है? जवानी। और ये जवानी जब आती है ना, तो वो कभी ये कहता है कि इस जवानी ने कभी किसी को सुख से सोने ही नहीं दिया। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, किसने? जवानी ने। और जवानी में गड़बड़ हो जाती है, हाँ। अब आप ये सोचेंगे जवानी में गड़बड़ कैसी हो जाती है, तो रोजाना पेपर पढ़ते रहो, नेट पे देखते रहो, पता चलता रहेगा कैसी गड़बड़ हो जाती है। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, मजबूर होकर के घर वालों ने शादी रचाई, नर से नारी की जोड़ी मिलाई, बच्ची बच्चा भय खुशी मन मनाई, और जो कुछ जीवन में करी कमाई, सो सब बच्ची बच्चा लगी काम आई। जवानी तो ऐसी निकली। और जवानी के बाद में आता है बुढ़ापा।
और बुढ़ापा जब आता है तब आपने देखा होगा, हमने पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके जिन बच्चों को पढ़ाया लिखाया है? उन बच्चों ने क्या कर दिया? ये बुढ़ापा जब आया, सिर हला मुंह पोपला बनाया, खांसी खुर्रे में अड्डा जमाया, जिन बच्चों को हमने पढ़ाया लिखाया उन्हीं बच्चों ने खटोला उठाया और ले जाकर के दरवाजे पर लगाया। बुढ़ापा जब आ जाता है तो चारपाई उठाई दरवाजे पर रख दी, ले यही पड़ी रहो। यही अगर काऊ चीजों की जरूरत हो तो यही से आवाज लगा दी, भीतर घुस के बन जाइए, समझ गए? बुढ़ापे में अगर गोविंदा की कटिंग करा लो तो जवानी थोड़ी आती है। अरे हे बुढ़हू जुल्फी कटाए ना, अब न आए हे जवानी। मानो जैसे बारी हिलाई वो भी करता है, बुढ़ापे मानो जैसे बारी हिलाई वो भी करता है। अरे हे बाबा, हे बाबा, अरे हे प्रभु कर खा लगाएगा। अरे गानों जैसे गा रही है ताड़ों को भी करता है। अरे गानों जैसे गा रही है ताड़ों को भी करता है। अरे हे बाबा, हे गुरु, अरे हे बाबा आता लगाएगा, अब लगाए हे जैसी कमर नहीं है, जींस को भी करता है। मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पानी बच्चन क्यों क्या करते थे ताकि बाद में जींस को मैं पुनः छोड़ दो। हाँ, कमर जैसी कमर नहीं है, जींस को भी करता है। अरे हे बाबा, हे बुढ़हू, हे बाबा मैं शीशे लाएगा। बुढ़ापा जाने के बाद में, बुढ़ापे के बाद मौत तैयार खड़ी है। और ये मौत जो होती है ये सत्य होती है, जब आती है तो अपने साथ में ही लेके जाती है।